बांके बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की, राधे सरकार की जय। बड़ा सुंदर यशोदा के नंद बाबा के भक्ति से, व्रत से, नियम से, तप से, पूर्व जन्म की अपनी मांग से आज प्रभु का आगमन उनके आंगन में है। और बड़ा सुंदर श्रृंगार है। पालने में कन्हैया को बिठाला गया है, लिटाया गया है। धीरे धीरे उनका पालना रेशम की डोर है, चंदन का, सोने का हिंडोला है। बड़े प्यार से जो लोग आते हैं, बधाई देते हैं, झूला झुलाते हैं और मैया यशोदा से नेक भी मांगते हैं कि मुझे आज बधाई देनी भी है और बधाई लेनी भी है, क्योंकि आज इतने समय बाद लाला का जन्म हुआ है, तो हम लोग भी कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ मैया यशोदा से आज हम लेके ही जाएंगे। और साथ ही साथ कहती हैं यशोदा, तुम्हारा जो लाला है वो बड़ा ही सुंदर है, इसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। इसके नाक नक्शे कितना मन भावन है। पुत्र तो अनेक होते हैं, लेकिन ऐसा पुत्र तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जिसको देखो तो देखते देखते मन उसका भरता ही नहीं, ऐसा लगता है कि देखते ही रहो, देखते ही रहो। और इनको देख करके कभी इनसे अपनी नजरें हटाने का मन नहीं करता। इसलिए सब गोपियां कहती हैं, यशोदा दे दो मेरो नेग, आज यह शुभ घड़ी आई है। यशोदा दे दो मेरो नेग, आज यह शुभ घड़ी आई है। आज ये शुभ घड़ी आई है, यशोदा दे दो मेरो नेग, आज ये शुभ घड़ी आई है। आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है। अब यहाँ पर कुछ लोग हमसे नेक मांग रहे हैं। पहले ये बताओ कि यशोदा है कौन? हम है ना, तो फिर इधर देना चाहिए, मधु इधर। यशोदा
दे दो मेरो जीवन आज ये शुभ घड़ी आई है। यशोदा दे दो एक आज ये शुभ घड़ी आई है। अरे आज ये शुभ घड़ी आई है। आज ये शुभ घड़ी आई है। यशोदा दे दो मेरो जीवन घड़ी आई है। यशोदा दे दो एक आज ये शुभ घड़ी आई है। शुभ घड़ी आई है। यशोदा दे दो एक आज ये शुभ घड़ी आई है। आज ये शुभ घड़ी आई है। आज ये शुभ घड़ी आई है। लेकिन ध्यान दें, अभी हम सबको नेक देंगे। जो लोग भी हो हम जरूर सबको देंगे। हमने नेक रख रखा है, घबराना मत। लेकिन हम भी जो नेक मांग रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। हार अमोलक मैं ही बोलूंगी। हार अमोलक मैं बोलूंगी। अरे हार अमोलक मैं ही बोलूंगी। हार अमोलक मैं बोलूंगी। भाई देखिए, हम तब नेक देंगे, पहले हमारा दे दो। हार अमोलक मैं बोलूंगी। हार अमोलक मैं बोल, पहले से उतार के आई होगी, याद देना पड़ेगा, इसलिए उतार के घर आओ सब ऐसे। अरे हार अमोलक मैं बोलूंगी। हार अमोलक मैं बोलूंगी। अरे जरदारी को लह बोलूंगी। जरदारी को लह बोलूंगी। जरदारी को लह बोलूंगी। जरदारी को लह बोलूंगी। हार अमोलक मैं बोलूंगी। हार अमोलक मैं बोलूंगी। जरदारी को लह बोलूंगी। जरदारी को लह बोलूंगी। अरे बड़े भाग्य से आज विधाता, बड़े भाग्य से आज विधाता, बड़े भाग्य से आज विधाता, बड़े भाग्य से आज विधाता मेरी गोद भराई, मेरी गोद भराई, मेरी गोद भराई, मेरी गोद भराई। आज ये शुभ घड़ी आई है। 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 अरे यशोदा दे दो मेरो जीवन आज ये शुभ घड़ी आई है। यशोदा दे दो मेरो जीवन आज ये शुभ घड़ी आई है। ओ आज ये शुभ घड़ी आई है। आज ये शुभ घड़ी आई है। अरे बड़े बड़े बोलो बाबा के बिहारी भाई देखो, कंजूसी मत करना। कुछ बड़े कंजूस लोग हैं यहाँ पर, कंजूसी बिल्कुल मत करना। अरे जुग
जुग जीवे तेरो ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना, झूले यह सोने का पलना, 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 जन्म जन्म की साध आज ये, जन्म जन्म की साथ आजिए, जन्म जन्म की साध आज ये, जन्म जन्म की साथ आजिए, तूने कर दी पूरी, तूने कर दी पूरी, आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, अरे आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, अरे यशोदा नंद लुटावे धन रे, बैठे नंद लुटावे धन रे, बैठे नंद लुटावे धन रे, बैठे नंद लुटावे धन रे, उमंग आज है सबके मन रे, उमंग आस है सबके मन रे, या इसकी आवाज को आज दबाओ ना, उमंग आज सबके मन रे, उमंग आस है सबके मन रे, उमंग है आज सबके मन रे, उमंग आज है सबके मन रे, अरे बरसे सुख अनंत आज सब, बरसे सुख अनंत आज, आनंद घट छायो री, आनंद धन छायो री, आज यह शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, अरे यशोदा तेनो मेरो नीर, आज ये शुभ घड़ी आई है, यशोदा तेरो मेरो ढेर आज ये शुभ घड़ी आई है, ओ आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, ओ आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई जय जय यशोदा तेनो मेरो नीर, आज ये शुभ घड़ी आई है, यशोदा तेरो मेरो ढेर आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, ओ आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी घड़ी आई है, यशोदा तेनो मेरो नेक, आज ये शुभ घड़ी आई है, यशोदा तेरो मेरो ढेर आज ये शुभ घड़ी आई ओ है, आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, ओ आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ घड़ी आई है, यशोदा तेनो मेरो नेक, आज ये शुभ घड़ी आई है, यशोदा तेरो मेरो ढेर आज ये शुभ घड़ी आई है, ओ आज ये शुभ घड़ी आई है, आज ये शुभ
मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की 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 मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की। इस तरह से सभी लोग आ रहे हैं और बधाइयां ले रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। नंद बाबा मन में सोचते हैं कि आज मेरे घर लाला का जन्म हुआ है, मैं राजा कंस को भी बधाई दे करके मिठाई दे करके आता हूं। राजा कंस के पास जाते हैं, अनेक प्रकार के दूध दही मक्खन की मटकियां लेकर के, अनेक प्रकार के पकवान लेकर के और महाराजा कंस को जाकर के बधाई देते कि मेरे घर लाला का जन्म हुआ है। कंस ने जैसे सुना तो बड़ा प्रसन्न होते, जाओ जुग जुग जीवे तेरो लाला, बहुत लंबी आयु हो, शत्रु उसे कभी पराजित न कर सके, युद्ध में कभी हार उसकी ना हो, सर्वत्र उसकी विजय हो। आशीर्वाद देता है कंस। संसार में वही प्राणी धन्य होता है जो सबका आशीर्वाद प्राप्त कर देता है। सबका आशीर्वाद लेना ये बहुत बड़ी एक दौलत होती है, बहुत बड़ा एक धन होता है कि हर कोई अपने दिल से दुआ दे दे, अपने दिल से आशीर्वाद दे दे, सुखी रहो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो, मौज में रहो। ऐसा अगर हर एक के मुख से आपके प्रति निकलता है तो आपके पास परम धन है, और इससे बड़ा कोई सौभाग्य संसार में नहीं है। उधर नंद बाबा वसुदेव जी से भी मिलते, वसुदेव जी को भी बधाई देते हैं कि मेरे घर लाला का जन्म हुआ है। वसुदेव जी प्रसन्न होते हैं और नंद बाबा को बधाई देते हैं। साथ ही नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि बड़े दुख की बात है कि आपके 7 पुत्र मारे गए, एक कन्या आकाश में स्थित हो गई। बड़ा मुझे इस बात का कष्ट है कि आपके इतने पुत्रों की हत्या हो गई, लेकिन आप चिंता न करें, मेरा बेटा भी आपका ही बेटा है। वसुदेव जी के आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अपने दर्द को छिपा लेते कि इस समय प्रकट करना उचित नहीं है, समय नहीं है कि हम इस बात को प्रकट कर सकें, इसलिए मौन हो जाते और अपने दर्द को छुपा लेते और कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका लाला मेरा लाला है और उसकी खुशी मेरी खुशी है। उसकी दिन पर दिन आयु बढ़े, विद्या बढ़े, बल बढ़े, शक्ति बढ़े, ईश्वर उसकी रक्षा करे। वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि आप ज्यादा विलंब ना करें, मथुरा में आप ज्यादा दिन ना रहें, आप जल्दी से जल्दी वापस अपनी गोकुल नगरी को चले जाएं, क्योंकि शत्रु इस समय प्रबल है। जब से कंस ने सुना है कि मेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है,
तब से उसको रात में नींद नहीं आ रही है, उसे भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, उसे कोई सुख अच्छा नहीं लग रहा है, उसे कोई ऐश्वर्य, कोई भोग, कोई संसार की जितनी भी सुख सुविधा है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आप जाएं और अपने बालक का ध्यान रखें, अपने लाला का ध्यान रखें। नंद बाबा वापस लौटते हैं। इधर महाराजा कंस को चिंता है और चिंता चिता के समान होती है, वो कहीं चैन लेने देती नहीं है। बार बार वो सभा में बैठते हैं और एक ही चिंता उनको ग्रसित कर रही है कि मेरा मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। इसलिए उनके चेहरे पर उदासी है, चिंता की रेखाएं हैं और बहुत ही परेशान है कि इसका कोई रास्ता निकले, कैसे पता लगाया जाए। वैसे भी परमात्मा का पता लगाना बहुत नहीं है कि हम वो कौन है, वो कौन है और वो कहां है और वो कब मेरे पास आएगा, ये किसी को मालूम है? हम सब लोग बड़े आराम से हैं, लेकिन आज कंस को इस बात की चिंता है, वो दुखित है, वो बार बार उसको खोज रहा है कि वो कौन है और वो कहां है। तब अनेक जो उनके मित्र थे, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सकटभंजन और पूतना, ऐसे मित्र उनके आसपास बैठे हुए। राजन, आपको किस बात की चिंता है? चिंता मुझे ये है कि कहां है मेरा मारने वाला। तो मंत्री ऐसा होना चाहिए जो मंत्रणा सही दे, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो रास्ता हमें सही बताए, मित्र ऐसा होना चाहिए जो अगर हम भटक जाए तो हमें सही रास्ते पर ला दे। पानी पे चढ़ाने वाले मित्र नहीं होने चाहिए, डींग हाँकने वाले मित्र नहीं होने चाहिए, प्रशंसा करने वाले मित्र नहीं होने चाहिए, गलत सलाह देने वाले मित्र नहीं होने चाहिए, हमारे मन की बात कहने वाले मित्र नहीं होने चाहिए। लेकिन हमें अच्छे वही लगते हैं जो हमारे मन की बात करते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, इनसे हमारा मन बहुत मिलता है। जिससे मन मिलता है वो मित्र नहीं होता। जिससे अपना धर्म मिलता हो, जिससे अपना सत्य मिलता हो, जिससे अपना विवेक और विचार मिलता हो, वो हमारा मित्र होता है। जिससे मन मिलता है वो हमारा मित्र नहीं होता। चोर का मन चोर से मिलता है, शराबी का मन शराबी से मिलता है, जुआरी का मन जुआरी से मिलता है, निंदक का मन निंदा करने वाले से मिलता है, बुराई करने वाले का मन बुराई करने वाले से मिलता है। सोचो, आपसे अगर कोई किसी की बुराई करे तो आपको कैसा लगता? अगर अच्छा लगता है तो समझ लेना आप भी बहुत बुरे हो। ध्यान देना, अगर आपको अच्छा लगता है किसी की बुराई सुनना तो समझना कि हमारे अंदर भी बुराई है, तो ही हम दूसरे की बुराई सुन रहे हैं। अगर हमारे अंदर बुराई ना हो तो हम किसी की बुराई सुनना भी पसंद नहीं करेंगे कि नहीं भाई, आप मुझसे किसी की बात मत करो, मुझसे किसी की निंदा ना करो। जब कबीरदास से किसी की निंदा हुई
तो कबीरदास ने यही कहा कि बुरा जो देखन में चला, अरे बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। जब हम बुराई खोजने चले तो हमसे बुरा दुनिया में कोई नहीं, लेकिन हमारी थीम बिल्कुल उल्टी है, हमारी सोच बिल्कुल उल्टी। हम सोचते हैं हमसे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन नहीं, अपने को अच्छा मत कहो, लोग आपको अच्छा कहें, वो भी देखना कि कैसे अच्छा कह रहे हैं। अच्छा कहने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार आदमी मुंह देखी करता है, आप सामने आए, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसको आपसे काम बनाना है, उसको आपसे काम निकालना है, उसने आपकी प्रशंसा के पुल बांध दिए। आप जैसा कौन है, अरे आप जैसा कौन हो सकता है। आप अगर आप किसी से दान लेने जाएं तो क्या कहेंगे, अरे आप बहुत दानी हैं, बड़ा आपका नाम सुना है, बड़ा आप परोपकार करते हैं, बड़े आप सत्कर्म करते हैं। बेचारे का मन ना करे तो भी 11 रुपए निकाल के, और एक आप उस दानी के जाओ दान लेने, कह दो तुम बहुत कंजूस हो, तुम्हारे जैसा मैंने मूर्ख नहीं देखा है, तुम्हारे जैसा मैंने आदमी संसार में नहीं सुना, इतने बेकार हो, कोई परोपकार नहीं करते। फिर देखो आपको 1 रुपया भी देगा नहीं देगा। जब कोई आपकी बहुत प्रशंसा करे तो भी होशियार हो जाना। ऐसा तो नहीं हमसे कोई काम निकालने आया हो। इसलिए अति प्रशंसा भी हमारे लिए खतरनाक होती है। बहुत प्रशंसा भी मत सुना करो। एक बार एक मूर्तिकार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था, इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था, बिल्कुल हूबहू। किसी ने कहा भाई मरना है, उसने कहा यमराज तो मुझको मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं इतना बड़ा कलाकार हूं कि यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने क्या किया, अपने जैसी 8 मूर्ति बनाई, डिट्टो अपनी जैसी, और अपनी जैसी 8 मूर्ति बना के 4 इधर खड़ा किया और 4 इधर खड़ा किया, और बीच में खुद खड़ा हो गया। और लोगों से कहा देखो मेरे में और मूर्तियों में कोई फर्क है? देखा तो बिल्कुल एक जैसी, कोई फर्क नहीं। सबने कहा बिल्कुल आपके जैसे ही लग रहा, आप में और इसमें कोई फर्क नहीं। आए यमदूत के दूत उसको लेने। जब यमदूत उसको लेने आए तो देखा 9 व्यक्ति एक जैसे। यमदूत की बुद्धि भी चकरा गई। वैसे भगवान की सृष्टि में कोई एक जैसा नहीं है, सब में कोई ना कोई फर्क। हम सब एक ढांचे के नहीं हैं कि नाक एक जैसी, कान एक जैसा, आंखें एक जैसी, बोली एक जैसी, चलना एक जैसा, सोचना एक जैसा, हाथ एक जैसे, पैर एक जैसे नहीं। कहीं ना कहीं भिन्नता, कुछ ना कुछ मिलेगी, कुछ मिलेगा भी और कुछ नहीं भी मिलेगा। यमदूत बड़े चकरा गए, ये तो 9 व्यक्ति एक जैसे खड़े, आंख भी वैसी, नाक भी वैसी, मुंह भी वैसा, कान भी वैसा। यमदूत गए और यमराज जी से कहने लगे कि भाई एक बड़ी बात है। बोले क्या? बोले आपने जिसको लेने भेजा था मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। कभी कभी ऐसे हादसे भी होते हैं कि लेना किसी को था, ले किसी को गए, पड़ोसी को ले गए। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती, तो मर के भी आदमी जिंदा हो जाता है, कई शमशान में उठ जाते हैं। अब सोचो जो शमशान में उड़ जाता होगा तो शमशान वालों की हालत क्या होती होगी। एक यहीं की भी स्थिति थी,
चौथ राम ने घोषित कर दिया मर गए। और जब उसको बांधने लगे, घर लाए, तो वो चिल्ला उठा, अरे मुझे बांध क्यों रहा? वहां से कह दिया मर गया। यही इंदौर की बात है। और घर आए, जब बांधने की तैयारी करने लगे तो उठ के बैठ गया, बोला मैं मरा नहीं हूं। अरे भाई, तुमको डॉक्टरों ने कह दिया तुम मर गए हो। नहीं, मैं मरा नहीं। सब सोचे कोई भूत प्रेत आ गया इसके अंदर, कोई प्रवेश कर गया। अरे बोला नहीं भाई, मैं बोल रहा हूं और मुझे गरम गरम चाय पिलाओ, चाय पीने की बहुत इच्छा है। फिर वो 6 महीने जिंदा रहा, मरा नहीं। उसके बाद मरा। ले जाना किसी और को था और ले उसको गए। ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती। कई तो ऊपर जाके वापस आते हैं और हमको ऊपर का हाल बताते हैं कि ऊपर गए थे तो वहां ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा मैंने देखा। अरे गुरुजी, मर के फिर वापस, ऐसे भी लोग होते हैं। इसलिए इस धोखे में मत रहना कि सब कुछ यही है, ऊपर कुछ ना है। कुछ लोग कहते हैं अरे हित ही सब कुछ आए, मथे छाए, जेको आए वो हित ही आए। ये भ्रम में ना रहना और लापरवाही भी अपने जीवन से कभी मत बरतना, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत डंडे खाओगे। इसलिए जो हमारा धर्म कर्म है उसको सुधार के रखना, बिगाड़ के मत रखना। अब यमराज के पास गए यमदूत, बड़े परेशान। यमराज बोले चलो आज मैं लेने चलता हूं, ऐसे दूत लेने जाता। वो गए। जब वो गए, उन्होंने देखा, उनकी भी बुद्धि चकरा गई। 9 व्यक्ति एक जैसे खड़े, और उसने प्राणायाम का अभ्यास कर लिया था, सांस भी बिल्कुल रोक के खड़ा। प्राणायाम उसका सिद्ध था। ब्रह्मा जी को बुलाया कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि बनाते हो, आप बताओ इसमें ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। ब्रह्मा जी ने भी ध्यान से देखा, उनको भी समझ में नहीं आया। शंकर भगवान को बुलाया, आप बताओ। शंकर भगवान ने कहा बाबा मेरा ये काम ही नहीं, मेरा तो काम है संहार करना। अब कौन क्या है, कैसा है, इसमें मैं दिमाग लगाता ही नहीं। बोले अब तो एक ही बचे, भगवान विष्णु। सबसे चतुरनाथ वही है, तो अब इन्हीं से पूछा जाए। तो भगवान विष्णु को बुलाया गया। पहले तो पूछा मामला क्या है। बोले मामला ये है कि एक बनाया था और ये 8 उसके जैसे कहां से बन गए और पैदा हुए। ब्रह्मा जी आपने पैदा किया। ब्रह्मा जी बोले मैंने तो एक ही बनाया था, मैं एक आदमी एक ही जैसा बनाता हूं, दूसरा वैसा बनाता ही नहीं, तो ये और कहां से आ गया। बोले भाई मुझे मालूम नहीं। भगवान विष्णु ने अपना ध्यान लगाया, बोले अभी पता लगाता हूं। वो तो है ही सीबीआई जांच, उसकी जांच कभी निष्फल नहीं होती। लोकल वालों की निष्फल भी हो जाए, लेकिन उसकी जांच परफेक्ट होती है। वो कैदी को पकड़ के रहता है, दोषी को पकड़ के रहता है कि कौन दोषी है। भगवान विष्णु ने कहा देखता हूं अभी। और भगवान विष्णु ने ध्यान से देखा, समझ गए कि चतुर है मनुष्य। मनुष्य जैसा चतुर दुनिया में कोई भी नहीं। अगर सबसे होशियार जानवर कोई दुनिया में है और ताकतवर अगर कोई जानवर है तो मनुष्य के लिए। और भगवान भी जब अवतार लेके आता है तो क्या बन के आता है, मनुष्य। ऐसा नहीं वो कभी भगवान बन के आ गया, नहीं, निर्गुण निराकार अखंड अनंत अनादि परमात्मा भी जब शरीर धारण करता है तो किसका करता है,
मनुष्य का, तो आप सोचिए इसकी कीमत कितनी होगी जिसको आपने मिट्टी बना रखा है। विष्णु जी मन में समझ गए कि ये मनुष्य की बुद्धि बहुत तीव्र है। कहावत है हम लोगों का भी 1 सेल या 2 सेल ही जागे हुए, बाकी तो सब सुसुप्ति अवस्था में पड़े हुए। अगर हमारे कुछ लोगों के कुछ सेल ज्यादा जागे, वो हमारे स्वामी जी को मालूम होंगे क्योंकि ये वैज्ञानिक भी हैं, हम लोग तो सीधे साधे हैं। कुछ सेल ज्यादा जो है अगर किसके जाग जाए तो दुनिया में बड़े बड़े काम कर डालते। हम लोग तो बहुत सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं। हमारा 1-2 सेल 2 भी जाग जाए तो बड़ी बात, 1 भी जाग जाए तो बड़ी बात। उसके अंदर बड़ा कार्य करने की क्षमता आ जाती है, डिसीजन पावर उसके बहुत पावरफुल हो जाते हैं। वो जो चाहे वो डिसाइड कर ले, जैसे कि आज के समय में हमारे मोदी जी, मालूम ही नहीं चलता कब क्या कर लेंगे और कर भी जाएंगे, लेकिन किसी का अपकार नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी का अकल्याण नहीं। डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें सबका भला हो, देश का भला हो, राष्ट्र का भला हो, मनुष्य का भला हो। भगवान विष्णु ने कहा ये जरूर कोई मनुष्य की खोपड़ी है। उन्होंने देखा, बोले अब एक शस्त्र है। बोले भोले बाबा को तो कुछ आता ही नहीं, सीधे साधे हैं, अपना राम राम जपते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी एक बात है, मैं आज आपको भी फेल किए देता हूं। आप सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन आपसे भी सुंदर रचना अगर किसी ने की है तो उस व्यक्ति ने की है जिसने अपने जैसे 8 व्यक्तियों को बना दिया। आपने 1 बनाया और उसने 8 बना दिए। वो कितना बुद्धिमान होगा, कितना कुशल होगा, कितना होशियार होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा, कितनी उसमें पावर होगी, कितनी उसमें शक्ति होगी। अरे वो क्या नहीं कर सकता होगा, वो कितना बलवान होगा, बुद्धिमान होगा। प्रशंसा के पुल भगवान विष्णु ने बांध दिए और कहने लगे काश अगर आज मेरे सामने आ जाता तो ब्रह्मा जी मैं तुमको रिटायर्ड कर देता और उसको आपके पद पर बिठाल देता, और बिठालता ही नहीं, उसके चरणों को मैं पकड़ लेता और चरणों को पकड़ के अपना मस्तक उसके चरणों पर रख देता, उसको प्रणाम कर लेता। उस व्यक्ति को लगा ऐसा नहीं किया मैंने और प्रणाम किसी और को मिल जाए, काम मैं करूं, प्रणाम किसी और को मिले, प्रशंसा किसी और की हो, पद किसी और को मिले। वो उसी के बीच से बाहर आ गया, बोला वो और कोई नहीं है, वो मैं हूं, जो अपने जैसे मैंने 8 बनाए हैं वो मैं हूं। भगवान कहते हैं यमराज यमदूत इनको ले चलो इनको ले चलो, है ये अपने आप पकड़ में आ गए। ये प्रशंसा के जो प्रेमी होते हैं ना, जो प्रशंसा सुन के आसमान पे चढ़ जाते हैं ना, वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। इसलिए ऐसों को मित्र ना बनाए जो आपको हमेशा हवा आपकी भरते रहे, होने ही ना दे। अगर ओवर हवा भर जाएगी तो वो भी फट जाएगा। इसलिए थोड़ा स्पेस रखना, पूरी हवा मत भर लेना अपने अंदर। आज जो कंस के मंत्री हैं वो ऊपर उठाने वाले, अरे आपका कोई क्या कर सकता है, आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है, हम सब आपके साथ हैं। और पता लगा जब मार पड़ने लगी तो सारे ही भाग जाते, कोई भी साथ में होता।
अरे हम तो इसलिए भाग गए कहीं हमको भी डंडा ना लग जाए। पहले बोले घबराइए मत, लड़ाई होगी हम सब साथ में। और जब पढ़नी शुरू हुई तो एक एक करके सब खिसक गए। बेचारा वो एक ही मार खाता रहा। सब ने कहा हम लोग आपके साथ हैं और उस मारने वाले को अवश्य ढूंढ लेंगे कि वो मारने वाला कहाँ है। इतने में पूतना आई कि मैं पता लगाऊंगी। बाल घातनी उसका नाम था, जो विशेषकर बच्चों को ही मारती थी। बाल घातनी उसका नाम था। बोली आप घबराए नहीं, मैं अवश्य उस मारने वाले का पता लगाऊंगी, आप चिंता ना करें। और वो इस कार्य के लिए निकल पड़ती है। इधर मैया यशोदा के आंगन में सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और झूला झूल रहे हैं बड़े आनंद से। और भगवान शंकर के मन में भी ये जिज्ञासा होती है कि प्रभु ने जन्म लिया है तो हम चल करके उनका दर्शन करें। ऐसी उनके मन में भी जिज्ञासा आती है कि मैं भी चल करके उनका दर्शन करूं और दर्शन करके भगवान की सुंदर लीला और भगवान के सुंदर स्वरूप को देखें। ऐसी उनके मन में ये जिज्ञासा है। भोले बाबा आज बड़ा सुंदर रूप धारण करके और आते हैं। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ नंद घर जय हो, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर यशोदा के अंगना में अर मच गया शोर। यशोदा जी के अंगना में मच गया शोर। पालने में झूले अरे नटवर नंद किशोर। पालने में झूले नटवर नंद किशोर। पालना में झूले नटवर नंद किशोर। पालना में झूले नटवर नंद किशोर। यशोदा जी के अंगना में मच गया शोर। नदी के अंगना में मच गया शोर। पालना में झूले नटवर नंद किशोर। पालना में झूले नटवर नंद किशोर। पालना में झूले नटवर नंद किशोर। पालना में झूले नटवर नंद किशोर।
सुंदर मैया तेरा कन्हाई, सुंदर मैया तेरा कन्हाई। सब गावे मंगलाचार मनावे आनंद जोर, बगला का बनाओ चहुओ। आलने में झूले आलने में झूले दही हल्दी लेके सखी सब आई, सखी सब आई। चिड़चिड़े मैया तेरा कन्हाई, चिड़चिड़े मैया तेरा कन्हाई। ओ चिड़चिड़े मैया तेरा कन्हाई, चिड़चिड़े मैया तेरा कन्हाई। सब खेले हल्दी गाना कीचड़ से जोर, चंद किशोर में झूले नटवर नंद किशोर। यशोदा के अंगना में छाए गोर, यशोदा के अंगना में मच गया शोर, यशोदा के अंगना में मच गया शोर, यशोदा के अंगना में मच गया शोर। पालन में जय हो नटवर नंद किशोर, आलने में झूले नटवर नंद किशोर। आरती सजा के सब सखियां आई, आरती सजा के सब सखियां आई। आरती सजा के सब सखियां आई, आरती सजा के सब सखियां आई। अरे बड़ाई सुंदर मैया तेरो ये कन्हाई, बड़ाई सुंदर मैया तेरो ये कन्हाई। सखिया आरती उतारे मुस्कावे नंद किशोर, आरती उतारे उतारे नंद किशोर। आरती उतारे मुस्कावे नंद किशोर, आरती उतारे मुस्कावे नंद किशोर। आलने में जय हो नंद किशोर, आलने में झूले नटवर नंद किशोर। यशोदा के अंगना में मच गया शोर, यशोदा के अंगना में मच गया शोर। आलने में जय हो नटवर नंद किशोर, आलने में झूले नटवर नंद किशोर। जो भी कन्हैया की गावे रे बधाई, जो भी कन्हैया की गावे बधाई। जो भी कन्हैया की गावे रे बधाई, जो भी कन्हैया की गावे बधाई। कुंवर कन्हैया से सब फल पाई, कुंवर कन्हैया से सब फल पाई। कुंवर कन्हैया
चढ़ाए नंद किशोर अरे बावले में झूले ओ नटवर बावले में झूले चढ़ाए नंद किशोर बावले में झूले ओ नटवर नंद किशोर बावले में झूले चढ़ाए नंद किशोर यशोदा के अंगना में मच गया शोर यशोदा के अंगना में मच गया शोर बावले में झूले ओ नटवर नंद किशोर बावले में झूले चढ़ाए नंद किशोर वो बावले में झूले ओ नटवर नंद किशोर बावले में झूले चढ़ाए नंद किशोर अरे यशोदा के अंगना में मच गयो शोर यशोदा के अंगना में मच गया शोर बावले में झूले ओ नटवर नंद किशोर बावले में झूले चढ़ाए नंद किशोर बावले में झूले ओ नटवर नंद किशोर बावले में झूले चढ़ाए नंद किशोर ओ नंद नंद भयो कन्हैया लाल की नंद नंद भयो कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की 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 बड़े आनंद से सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान शंकर भी तैयार हैं आने के लिए। देखिए आ गए और विशेष सूचना सुन लें, कल है संत सम्मेलन। समय 8 बजे से और 10:30 बजे तक है। संत अपने समय से आएंगे, इसलिए ऐसा ना हो आप रेंगते रेंगते आओगे, है ना। संत लोग समय से आएंगे, समय से प्रसाद पाएंगे और समय से चले जाएंगे। हमारे जैसे संत नहीं है कि रात भर बैठे रहेंगे, है ना। वो सब संत महामंडलेश्वर और सब अखाड़े के अनेक विद्वान, अनेक आचार्य, सिंधी समाधि के भी सारे संत आएंगे और महामंडलेश्वर भी पधारेंगे। देखिए अपने आप गुब्बारे फूट रहे हैं, ये कन्हैया जी की कृपा है। ये एहसास करा रहे हैं कि मैं हूं और मेरा उत्सव मनाया जा रहा है। ये हम सबको अनुभव कराते हैं, अपना कोई ना कोई चिन्ह देते हैं, अपना कोई ना कोई सूचना देते हैं कि कैसे मैं। तो कल आप सब लोग अपने परिवार सहित समय से आवें। 7:30 पौने 8 गणेश वंदना प्रारंभ हो जाएगी और 8 बजे से संतों का आगमन शुरू हो जाएगा। उनको समय 8 बजे का दिया गया है। सभी संत पधारेंगे। आप घर बैठे संतों के दर्शन का पुण्य लाभ और उनके वचनों का आनंद लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः ऊपर आ जाओ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऊपर ऊपर भोले बाबा ऊपर आ जाओ।
लिए हुए मैया यशोदा के आंगन में लाला को थोड़ा नींद आ गई है और बड़ी जोर से आवाज लगाते हैं भगवान शंकर, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन करते हुए गोकुल नगरी में मैया यशोदा ने जब इस आवाज को सुना लगी, अरे बाबा कहां से आए हो और क्या चाहते हो? जो भी भिक्षा तुमको लेनी हो वो मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्नता है और बहुत ही खुशियां हैं। तो भोले बाबा कहते हैं, मैं तो आपके द्वार पर आया हूं केवल एक भिक्षा लेने के लिए। वो मेरी भिक्षा एक है, वो अगर आप देना चाहो तो मुझे दे दो, और देना ही पड़ेगा मैया यशोदा। बोले क्या है? बहुत अच्छा कहते हैं कि शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। मैया यशोदा ने जब लाला का रूप देखा, भगवान शंकर का रूप देखा, तो कहती, मेरा सोया, ओ मेरा सोया, ओ मेरा सोया, ओ मेरा सोया, हाँ मेरा सोया हुआ है कुमार, लो बाबा मेरा, मेरा सोया हुआ है कुमार, लो बाबा मेरा सोया हुआ है कुमार, लो बाबा यशोदा जी कहती है, मेरा लाला सो रहा है, आपको दाल चावल गेहूं सोना चांदी गौ हीरा मोती जो चाहिए ले लो और आप जाओ, आज तो मेरा लाला सो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं, मैया आपको मालूम है मैं कहां से आया हूं? आप कह रहे हो कुछ ले जाओ और सो रहा है फिर आना, तो अरे भैया मैं कोई लोकल भिखारी नहीं हूँ, अरे मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। कहां से आया हूँ? अरे मैया यशोदा, वो कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, कैलाश पर्वत से आया हूँ माता, होगी कृपा महापार, दाता मोहे दर्शन करा। होगी कृपा महापार, दाता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार, माता मोहे दर्शन करा। बड़े भाग्य से ये दिन आया, बड़े भाग्य से ये दिन आया, जाति उमरिया में कान्हा है पाया, जाति उमरिया में लाला है
तकरार, लो बाबा भीख और जान। ज्यादा करो न तकरार, लो बाबा भीख और जान। ज्यादा करो न तकरार, लो बाबा भीख और जान। ज्यादा करो न तकरार, लो बाबा भीख और जान। मेरा सोया, ओ मेरा सोया हुआ है कुमार, लो बाबा भीख और जान। सोया हुआ है कुमार, लो बाबा भीख और जान। मैया यशोदा फिर कहती है, अरे गले तेरे बाबा सरसों की माला, कल तेरे बाबा सड़कों की माला। देख तुझे डर जाए मेरा लाला। देख तुझे डर जाए मेरा लाला। अरे बाबा तुम्हारे गले में सांप बिच्छू शेर की खाल, अरे मेरा भोला बाला छोटा सा लाला तुमको देख के ही डर जाए और कहीं वो भयभीत हो जाए, डर जाए, रोने लग जाए तो मुझे संभालना मुश्किल पड़ेगा। अरे गले तेरे बाबा सरसों की माला, गले तेरे बाबा सड़कों की माला। मुझे देख डर जाए मेरा लाला। तुझे देख डर जाए मेरा लाला। भोले बाबा पैर छूते हैं यशोदा, कहते हैं पैया पर मैं बरपार, माता मोहि दर्शन दया। अरे भोले बाबा आज यशोदा के पैर छू रहे हैं। अगर अपना काम बनाना हो तो गधे को भी बाप बना लो। है? आज मैया यशोदा के पैर छू रहे हैं त्रिलोकीनाथ। पैया पड़ू मैं बरपार, आए यशोदा के द्वार, माता मोहि दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, माता मोहि दर्शन करा। भगवान शंकर की, भगवान शंकर की। बाबा, बाबा, बाबा। भोले बाबा हंसने लगे कि वो मुझको देख के डर जाएगा। कहते अरे मैया भोली भाली, अरे डरता है माता जगत जिसको सारा। डरता है मामा जगत जिसको सारा। मैं क्या डराऊंगा उसको बेचारा। 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 होगी कृपा माँ अपार, होगी मामा हमारे माता मोहि दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, माता मोहि दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, माता मोहि दर्शन करा। इतने में कान्हा ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि बाहर भोले बाबा आए हैं मेरे दर्शन के लिए। वो भी तो पहचानते हैं, उनके अंदर भी है कि मैं भी उनका दर्शन करूं। जब रोना शुरू किया तो मैया यशोदा को लगा, कहती तुम थोड़ा नजर उतार लेते हो। बाबा बोले मुझे नजर उतारना भी आता है, कुंडली देखना भी आता है, भविष्य बताना भी आता है, मैं आगे पीछे सब कुछ जानता हूँ। मैया यशोदा ने सोचा तब तो लाला को ले आऊं, नजर भी उतरवा दूं और जरा पूछ लूं कि आगे इसकी शादी वादी कब होगी, क्योंकि
माताओं को सबसे ज्यादा चिंता शादी की होती है। भले पढ़े लिखे ना, कमाए ना, लेकिन शादी करवा दो तो सारा काम हो जाएगा। तो मैया यशोदा अंदर जाती हैं, अरे डरती हुई माता अंदर को आई, डरती हुई माता अंदर को आई, गोदी में अपने लालन को लाई, गोदी में अपने लालन को लाई, गोदी में अपने लाला को लाई, गोदी में अपने लाला को लाई। पढ़ने लगी है बुआ माता मोहे दर्शन करा। शिव आए यशोदा के द्वार माता मोहे दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार माता मोहे दर्शन करा। ओ मेरा सोया हुआ है कुमार लो बाबा भीख और जा। मेरा सोया हुआ है कुमार लो बाबा और जा। गोद में अपने लाला को लेके आई। जब गोद में लाला लेके आई तो पहले तो उन्होंने नजर उतारी। जय हो पहले तो नजर उतारी, उसके बाद मैया यशोदा कहती हैं जरा भविष्य बताओ उसकी पढ़ाई लिखाई करेगा। अरे बोले बहुत होशियार बनेगा। बोले लड़ाई करना जानेगा। बोला बहुत जोरदार लड़ेगा। बोले शादियां होंगी। अरे बोले 16,108 होंगी। तुम एक की भी चिंता ना करो, इसकी इतनी शादियां होंगी। मैया यशोदा कहती वाह वाह, अब तो मैं आप जो कहोगे वो भिक्षा दे दूंगी। और कहते हैं बस लाला मेरे हाथ में दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल कन्हैया मुझे गोद में दे दो। तो मैया यशोदा शिव जी को भगवान कन्हैया अपने लाला को दे देती हैं। शिव जी को देखकर कृष्ण मुस्कुराए, शिव जी को देखकर कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण जी को देखकर शिव जी मुस्कुराए। ऊपर से देवता ने पुष्प बरसाए, ऊपर से देवता ने पुष्प बरसाए, ऊपर से देवता ने पुष्प बरसाए, ऊपर से देवता ने पुष्प बरसाए। और बड़ी सुंदर पुष्पों की जो है बौछार होती है। इधर पब्लिक इधर, अरे ऊपर से ऊपर से देवता अरे पढ़ने लगी है फुहार माता मोहे दर्शन करा। 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 शिव आए यशोदा के द्वार माता मोहे दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार माता मोहे दर्शन करा। मेरा सोया हुआ है कुमार लो बाबा भीख और जा। मेरा सोया हुआ है कुमार लो बाबा भी और जा। मेरा सोया हुआ है कुमार लो बाबा भीख और जा। मेरा सोया हुआ है कुमार लो बाबा भी और जा। अब बड़ा सुंदर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जटाधराय, जटाधराय, शिव जटाधराय, जटाधराय, शिव गंगाधराय, गंगाधराय, ओंकारेश्वराय, ओंकारेश्वराय,
बोलो भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव। भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे भी ये हमारे भक्त हैं और इनके दादू भक्त थे गुरुमुख जी, लेकिन आज उनकी बेटियां, उसके बाद उनकी पोती। आज ये बड़ी बात है कि वो परंपरा कितने सुंदर ढंग से चल रही है। और बचपन से ये अपने को भटेजा नहीं कहती थी मैं वाजपेयी हूँ, महाराज जी के परिवार की। तो वाकई आज वैसा ही इसका भाव है और वैसा ही वातावरण है। हम 501 रुपए इसको इनाम दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे बैठकर भगवान शंकर का स्वरूप बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर का है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यम शिवम सुंदरम सत्यं शिवं सुन्दरम् अरे ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम सत्यं शिवं सुन्दरम् राम अवध में राम अवध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यम शिवम सुंदरम सत्यं शिवं सुन्दरम् अरे ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। अरे शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यम शिवम सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम सत्यम शिवम बोलो भगवान शंकर की जय। और हमारे यशोदा जी के रूप में जो बैठी हैं हमें रमेश बजाज की सुपुत्री विभूति। तालियां तो जोरदार बजाइए। तालियां बजाएं। विभूति जिसने बहुत सुंदर, और ये हमारे बच्चे सब हैं भी बहुत सुंदर। ये आज के कलाकार नहीं है, ये सब पैदा ही हमारे लिए हुए हैं और आकर के इस सुंदर रंगमंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। आपको भी इनाम है इन बच्चों को, और आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। आइए अब हम लोग ओम सच्चिदानंद की ध्वनि लगा के आरती करेंगे। इसके पश्चात भंडारा, सभी लोग प्रसाद पाएंगे। कल की सूचना विशेष सुन लें, 8 बजे से 10:30 बजे तक हमारे नगर के सारे संत यहाँ पर पधारेंगे। सिंधी समाज के भी सारे संत और महंत, महामंडलेश्वर आदि, राधे राधे बाबा, चेतन जी महाराज, शंकर जो है, लक्ष्मण दास जी महाराज, दादू महाराज, अनेक अन्ना बाबा, अनेक संत यहाँ पर पधारेंगे। आप सभी लोग समय से आए, हाथ उठा के हमको हाजिरी दें कि आप समय पर आएंगे। संतों के सम्मान में आपको पहले से खड़े रहना चाहिए। संत बाद में आए, आपको पहले आना चाहिए और पहले आकर के उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए कल सभी समय से आएंगे। परसों 22 तारीख है,
हमारे शहर के 22 तारीख को जितने भी डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, वो सारे ही डॉक्टर्स यहाँ पर पधारेंगे और उनको ईश्वर प्रेम आश्रम की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा, जो कि बहुत और आप सबको लाभ भी उनके द्वारा मिलता है और वो लोग समय समय पर हमें लाभ देते भी हैं। तो परसों वो आएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सुंदर होगा जिसमें आप लोग लाभ लें। 23 तारीख को संजय महाजन एवं विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा उनका सम्मान और उनका बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम कृष्ण नृत्य वो प्रकट करेंगे। 24 तारीख को भगवान की छठी महोत्सव और 56 भोग भगवान का और नित्य रोज रात्रि भंडारा महाप्रसाद ठाकुर जी का आप सभी लोग अवश्य ग्रहण करें। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलते हैं भूल के हर बंधन हो। हो जाता है
किसना 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 लाइट दो ना। खुशी और निष्ठा दोनों बच्चियों को गुरुजी की तरफ से इनाम 101 101। तालियां बजाइए, नहीं तो 101 आपको देना पड़ेगा। ताली जोरदार बजाया करिए, कोई कीमत नहीं लगती ताली की। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की बातें।